इस जीके क्विज वीडियो का पहला क्वेश्चन कि अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल इज डन बाय धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्लगिंग, ऑप्शन बी जोन मेल्टिंग, ऑप्शन सी मेल्टिंग या ऑप्शन डी लीचिंग द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोन मेल्टिंग। ऑप्शन बी जोन मेल्टिंग। इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन ए लिटरेचर के लिए, ऑप्शन बी केमिस्ट्री के लिए, ऑप्शन सी मेडिसिन या ऑप्शन डी फिजिक्स के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिटरेचर के लिए दिया गया था। और ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो कि फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे और साथ में फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। और उनकी जो फेमस किताब है उसका नाम है गीतांजलि। In which part of the Indian Constitution the fundamental duties are enshrined? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? ऑप्शन ए पार्ट 4A, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी पार्ट 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पार्ट 4A। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे हमने रशिया से बोरो किया है और इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और उस समय कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और वहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ा, जो बात करता है कि जो बच्चे लोग हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। वहीं जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये लिस्टेड है आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से ही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट से। तो इसको जो ऐड किया गया था वो ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत। और इसे जोड़ने के लिए जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था उस कमेटी का नाम है स्वरण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। वहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Who of the दिल्ली सुल्तान्स pursued the policy of blood and iron? दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहा की नीति अपनाई? तो वो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी थे, ऑप्शन बी घियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी इल्तमिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घियासुद्दीन बलबन। और जो ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी है इसका मतलब होना टू बी रूथलेस टू द एनिमी। और वहीं जो बलबन था वो 9th सुल्तान था ऑफ मामलुक या स्लेव डायनेस्टी। और साथ में बलबन ने नवरोज को इंट्रोड्यूस किया था जो कि पर्शियन या ईरानियन न्यू ईयर है। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर इन द यूएन चार्टर? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने सिद्धांत है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी 7। यूएन के चार्टर में कुल 19 चैप्टर है, वहीं 111 आर्टिकल्स है। और जो यूनियन चार्टर में ये जो 7 प्रिंसिपल्स है ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 1 के आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। वहीं जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, ये फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए थॉमसन लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन सी बर्नौलीज थ्योरम या ऑप्शन डी पास्कल लॉ। तो वो काम करते हैं ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ पे। और इस लॉ के हिसाब से जब हम किसी फ्लूइड पे प्रेशर लगाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैलता है। पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फैमिली? दालें किस परिवार से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए लिलीसाई, ऑप्शन बी लेग्यूमिनोसाई, ऑप्शन सी साइसेडेसाई या ऑप्शन डी फंगाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेग्यूमिनोसाई। लेग्यूमिनोसाई। अगर आपको एग्जाम में लेग्यूमिनोसाई देखने को नहीं मिले तो कभी कभी इसके जगह दूसरा वर्ड भी यूज करता है जिसे कहते हैं फैबेसियाई। फैबेसियाई।
Which one of the following is the infective stage of the malarial parasite? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी का संक्रामक अवस्था है? तो वो है ऑप्शन डी स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट जब कभी मॉस्किटो बाइट करता है तो जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में, जो कि इंजेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली इन ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम और फिर वहीं से मलेरिया होता है। Which one of the following chemicals is associated with muscle fatigue? Option A uric acid, option B acetic acid, option C pyruvic acid या option D lactic acid। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। इंडिया लाइज इन डैश हेमिस्फीयर। भारत डैश गोलार्ध में स्थित है। तो आप ये मैप पहले देख सकते हैं और उस मैप में आप समझिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसे लैटिट्यूड कहते हैं, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। वही वर्टिकल लाइन जो है ऊपर से नीचे उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जो भारत है वो ऑप्शन ए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं इसमें जो भारत है वो नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वही बात करें इसका टोटल एक्सटेंशन का, तो जो भारत का मेनलैंड है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 67 मिनट नॉर्थ तक। ये इसका लैटिट्यूड हुआ। वहीं लॉन्गिट्यूड का बात करें तो इसका जो एक्सटेंशन है वो बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। वहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का, वो भारत के बीच से गुजरता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने राज्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरता है। इसके अलावा जो इंडिया का टोटल लैंड मास एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड। When was ताजमहल designated as UNESCO World Heritage Site? ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1983 या ऑप्शन डी 1999 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1983 को। ताजमहल यूपी के आगरा शहर और यमुना नदी के किनारे है और इसे कमीशन किया गया था 1632 में बाय मुगल एम्परर शाहजहां। और किसके लिए? तो किया गया था मुमताज महल के लिए। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और 1653 में जाके ताजमहल पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ। और वहीं जो इसका जो खर्च है बनाने का वो करीबन 3 करोड़ से ऊपर था। और वहीं इसे आज के मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इसका जो कॉस्ट जो लगा था तो वो बनता है 7,700 करोड़। द नेम ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म जावाद इज गिवन बाय विच कंट्री? चक्रवात तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी ओमान या ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। और जो जवाद टर्म का मतलब होता है वो होता है जेनरस या मैग्नानिमस। What is the share of sponsor banks in regional rural banks? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रयोजक बैंकों की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 35%। वहीं जो इसका 50% शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और वहीं 15% शेयर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिस स्टेट में वो बैंक लोकेटेड है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की किस अनुसूची में अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन सी 1st या ऑप्शन डी 3rd। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2nd। शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो कि लिस्टेड है इन द 2nd शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।